हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर ज़रताश उमर साहिबा हमारे साथ सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ओके ज़रताश साहिबा, नाश्ता ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी है पूरे दिन की आपको एक्टिविटीज़ के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल? अच्छा, जैसे ब्रेकफास्ट का नाम ही है कि ब्रेक योर फास्ट। हाँ जी। आपका सारा रात पे हम जो एक फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, सुबह तो फिर हमने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खाना होता है। लेकिन आजकल जिस तरह की दौर आ गया है, बस हैसल है, हर वक्त किसी ना किसी ने जल्दी काम पे जाना है, बच्चों का लंच वगैरह प्रिपेयर करना है। उसमें मैं ये नोटिस करती हूँ कि मदर्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अवॉइड कर देती हैं, नहीं लेती, इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि वो बाकी सबको प्रिपेयर करके देने में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि अपने लिए उनके पास टाइम नहीं होता। हमारे साथ इस सेगमेंट में कॉलर्स भी आते हैं। ओके। और अभी फहद हमारे साथ हैं जी सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। फहद, आपको हमारा टॉपिक पता है कि हम नाश्ते की अहमियत पे बात कर रहे हैं, तो ये बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी सवाल मेरा ये है कि मैं जो है ना वो नाश्ता कर ही नहीं पाता। मतलब मुझे मेरा दिल करता है मैं नाश्ता करूं तो, और वो हो नहीं पाता। मतलब है ना, एक्सेप्ट नहीं करता मेरा मैदा, दिल ही नहीं करता। कोशिश करता हूँ दूध वगैरह पी लूं। डिनर तगड़ा करके सोते हैं? हाँ जी, डिनर तो मैं काफी तगड़ा करता हूँ। और रात को सोते भी हैं कि नहीं? नहीं, रात को लेट नाइट मैं सोता हूँ, लेकिन ये है कि सुबह के टाइम पे जो मेरी वाइफ है ना, क्योंकि मैं ऑफिस वर्क करता हूँ, तो जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो वो मेरे साथ लंच बॉक्स में मुझे कुछ ना कुछ बना देती हैं कि ये ऑफिस पहुंचते ही जो है वो खा लेंगे। लेकिन आपका नाश्ता करने का बेसिकली दिल नहीं करता है, तो ये हम आप देखते रहे जी। अभी ज़रताश साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये मैंने वही बताया कि मोस्टली लोगों को मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा होता, नौजिया फील हो रहा होता है। एग्जैक्टली। और अक्सर लोग को मैंने सुना भी है कि वो ब्रश भी कर रहे होते हैं तब भी उनको नौजिया फील होता है। एंड दैट्स नेचुरल, क्योंकि उस वक्त हमारा HCl जो होता है वो इतना प्रोड्यूस हो चुका होता है, हमारे मैदे में तेज़ाबियत हुई होती है और उसकी वजह से हमें ये नौजिया फील हो रहा होता है। और जो लोग कुछ नहीं खाते वो मज़ीद बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डर जाते हैं कि शायद हमें वॉमिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वॉमिट होती नहीं है, वो बस थोड़ी बहुत उबकाई आती है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे मैदे को आदत पड़ जाती है, जब हम कुछ नहीं खाते उसको पता है कि ये अब नहीं खाएगा कुछ और बस मैंने ऐसे ही नौजिया करते रहना है, खाली पेट भी आपको उबकाइयाँ आती है। सो उस चीज़ के लिए ये है कि सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, आप फ्रूट्स ले लें सुबह के टाइम, फ्रूट बाउल ले लें, सारे फ्रूट्स का मिक्सचर ले लें, कोई से 3 फ्रूट्स उनका आप फ्रूट चाट बना लें, वो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है तो वो सॉल्टिश क्रैकर होते हैं, जो पीक फ्रीन्स के छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं, वो थोड़ा सा थोड़ी देर अपने खाते रहें, 3-4 बिस्किट्स ले लें, कोई नमकीन चीज़ ले लें, और उसके बाद जो भी उन्होंने नाश्ता करना है वो कर सकते हैं। और जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता, तो वो थोड़ा सा मतलब अपना टाइम एक्सीड कर दें, क्योंकि नाश्ते का टाइम होता है 8 से 11 बजे तक, उसके दरमियान में आप कभी भी नाश्ता कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह 8 बजे उठ के साथ ही ब्रश किया नहीं है तो पहले नाश्ता। ये बताइएगा कि किस तरह का नाश्ता करना चाहिए जो आपके दिन में एनर्जी भी बरकरार रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी लोग काम के लिए जाते हैं, काम के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो किस तरह का ब्रेकफास्ट करना चाहिए? तली हुई चीज़ें ज़्यादातर हम लोग लाहौरी बिलखसूस नान, चने, पाए, पराठे, हलवा पूरी, ऐसा ये सब खाते हैं। अच्छा, हलवा पूड़ी, नान, चने, ये तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, ओकेजनली ही अच्छे लगते हैं कि वीक में एक दफ़ा, दैट्स फाइन। बाकी जो होता है हमें अपने सारे फूड ग्रुप्स में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर फूड ग्रुप का लेना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसमें से आप कार्बोहाइड्रेट के लिए ब्रेड अच्छी सोर्स है, जिसमें मल्टीग्रेन ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, जो फाइबर रिच होती है। जो चीज़ आप फाइबर रिच लेते हो वो आपके जो इंटेस्टाइन्स है या स्टमक या पेट वगैरह में ज़रा थोड़ी देर ज़्यादा स्टे करता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा स्टे करती है आप जल्दी भूखे नहीं होते। चक्की वाला आटा, एग्जैक्टली, चक्की वाला आटा हो गया, चोकर की रोटी हो गई, होल व्हीट की रोटी हो गई, कोई भी रोटी हो सकती है। अच्छा, पराठे की बात जहाँ तक है, पराठा आप ले सकते हैं और उसमें 1 टेबल स्पून देसी घी की रिकमेंडेशंस होती हैं कि वो आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना आप। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम सादी रोटी लेते हैं और उसके ऊपर देसी घी लगा लेते हैं, तो दैट्स फाइन, दैट्स ऑल्सो फाइन। अगर आप उसको चम्मच को बढ़ा नहीं रहे तो इट्स ओके। इसके साथ अगर प्रोटीन की बात करें तो आप शामी कबाब ले सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है, ऑमलेट ले सकते हैं, उसमें आपकी वेजिटेबल्स भी चल जाती हैं। ये तो हो गया ब्रेकफास्ट फॉर एडल्ट्स जिन्होंने काम काज पे जाना है। तो अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल जाते हुए बच्चे तो शहर बानो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बताएंगी इस हवाले से कि वो ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करते। हम लोग जब बच्चे मेरी बेटी स्कूल जाती है तो वो बिल्कुल वो दूध भी नहीं पी रही आजकल, और वो मैं कोशिश करती हूँ उसको बॉयल एग दूं, वो नहीं खा रही, तो ऐसे में क्या देना चाहिए जो अच्छा, एनर्जी रहे? आपने कभी शेप्स चेंज करके देखी है फूड की? बच्चों के लिए तो यही होता है कि हम शेप्स चेंज कर देते हैं। जैसे कोई उनके लिए कुछ बेक कर लिया हमने,
या फ्रेंच टोस्ट हो गए, उनको स्टार कटर्स वगैरह इस तरह से काट के दे दिया। एग्जैक्टली जी जी। और अगर बच्चे सुबह के टाइम दूध नहीं पी रहे, वैसे भी आपकी बेटी अब आई गेस थोड़ी बड़ी हो गई होगी, उनके लिए 2 ग्लास दूध ही बेटर है। अगर वो नहीं ले रहे, रात को किसी टाइम दे दिया, दिन को दे दिया। सुबह के टाइम ये होता है कि दूध पीने से बच्चे अक्सर ब्लॉटेड भी फील करते हैं, पेट में भी दर्द होता है। तो अगर बच्चे इस एक्सपीरियंस से गुजरे हो तो फिर वो नेक्स्ट टाइम डर जाते हैं कि हमने नहीं लेना। कुछ बच्चों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप उसके अंदर कोई चॉकलेट फ्लेवर, कोई वनीला फ्लेवर, कोई फ्लेवर्स डाल के देख सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एटलीस्ट जब मैं बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स होते थे जिनका नाश्ता इस टाइप का होता था। आई एम श्योर वो अभी भी ट्रेंड चलता होगा। जैसे कुछ पेरेंट्स रात के टाइम कहीं फास्ट फूड खिलाने लेके गए बच्चों को और वो साथ ले आए जो बचा हुआ है, और वही सुबह नाश्ते में बच्चे को साथ दे दिया, वो साथ ही लेके स्कूल आ गए। इस तरह की चीजें होती थी। या फिर ये चिप्स और जूसेस वगैरह डब्बे सब वाले कुछ होते थे। नहीं, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट, नहीं देना चाहिए, ये बहुत बुरी चीज़ है। थोड़ा सा हम अगर वक्त से पहले उठ जाएं और बच्चे को अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम में बना के दें तो दैट्स फाइन। और बाहर के मुल्कों में तो आपको पता है ये तो प्रॉपर उनके लंच चेक होते हैं, उसमें उनको ग्रेडिंग्स मिलती हैं। यहाँ तो कुछ स्कूल्स में होता है, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पे सब स्कूल्स में होना चाहिए। अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं अलाउड होनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं आप मनी ले लें और आप कैंटीन से जाकर स्नैक्स ले लेना, नान टिक्की ले लेना और इस तरह की चीज़ें। वैसे नान टिक्की तो अब नहीं मिलती, अब तो दूसरी चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें सैंडविचेस हो गए, होममेड सैंडविच होना चाहिए, या फिर अगर जैसे हम बाहर से बेकरी से मिलते हैं हमें, हम वो लेके घर में रख लें। नान टिक्की बड़ी मजेदार होती थी। हाँ, वो नान टिक्की नहीं मिलती अब, वैसे मैं बड़ा मिस करती हूँ। सही कह रही है। नहीं, होममेड सैंडविचेस होने चाहिए। मैं तो खुद भी ये करती हूँ कि मैं रात को प्रिपेयर कर लिया, जैसे हाफ लंच रात को ही बॉयल एग करके उसमें मायो डाल के या क्रीम डाल के उसको अच्छा सा हम सैलेड वो बना लेते हैं। जैसे एग सैंडविच होता है, उसका प्रिपेयर रात को ही मटेरियल कर लिया, सुबह बस ब्रेड में लगा। तो ये एक तो टाइम भी बच जाता है, आपको भी नहीं होता कि यार मैंने जल्दी जल्दी खुद भी काम पे जाना है। अच्छा, अगर हम बात करें लाइक 50+ लोगों की, और अगर वो बीमारी में भी किसी में मुब्तला हैं, मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इसका शिकार होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको क्या ब्रेकफास्ट करना चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छे ओट्स होते हैं। ओट्स के लिए ओवरनाइट ओट्स से एक आजकल बहुत अच्छी रेसिपी चल रही है, वो हम रात को ही प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि सुबह की भी हासिल। अच्छा, एक मिनट, हमारे साथ कॉलर मौजूद है नदीम लाहौर से। नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप और क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 11 साल का है और वो फल नहीं खाता। अच्छा, कभी भी नहीं खाया उसने? नहीं, कभी भी नहीं खाया। जरताज साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी। कोई भी फल नहीं खाता, मतलब लाइक कोई बनाना, कोई मैंगो तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। कुछ भी नहीं खाता, उल्टी कर देता है अगर उसे खिलाने की कोशिश करें तो। अच्छा, ओके। आपने कभी फ्रूट चाट या शेक्स वगैरह दे के देखे हैं, जूसेस? वो रूम से बाहर भाग जाता है, अगर हम लोग खा रहे हो तो रूम से बाहर भाग जाता है। आपने जूस दे के देखा है कभी उसको? जूस, ये डिब्बे वाला जूस तो पी लेता है, फ्रेश जूस नहीं लेता। चाट बनाई कभी आपने? बहुत दफा किया है, अगर जबरदस्ती थोड़ा सा प्यार से भी खिलाते हैं ना, उसके फेस के पास लेके जाते हैं तो उल्टी कर देते हैं। चलें, ठीक है, अब देखते हैं। नदीम साहब, आप देखते रहें, आपको रेमेडी बताते हैं, आपको सवाल का जवाब मिलेगा। अच्छा, मोस्टली वैसे तो अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों में हम यही कहते हैं कि हम फ्रूट्स की आइसक्रीम बना देते हैं। सारे फ्रेश फ्रूट्स को ब्लेंड करके और उनको फ्रोजन आइसक्रीम की फॉर्म में बच्चों को दे देते हैं। अच्छा, जो बच्चे पिकी ईटर्स ऐसे भी दे होते सकते हैं। यस, जो बच्चे पिकी ईटर्स हो। लेकिन अब सर्दी है, अब गला खराब होगा तो माँ बाप ने मुझे ही बोलना है। तो सर्दियों में ये है कि हम जो बच्चा नहीं खा रहा फिर उसको फोर्स तो नहीं करते। अनार जैसे बहुत अच्छा है, अनार तो बच्चे वैसे भी खा लेते हैं। अगर नहीं खा रहा तो इट्स ओके, फाइन। विटामिन सी के लिए आप कोई मल्टीविटामिन दे दें। ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाता। लेकिन ऑरेंज का जूस बहुत अच्छा है। ऑरेंज का जूस तो आई गेस अगर आप डब्बे से निकाल के ना बच्चों को, अक्सर ना हमें खुद से एक बच्चों का माइंडसेट हो जाता है, हमें उस चीज़ को खुद चेंज करना पड़ता है क्योंकि बच्चों की साइकी बहुत डिफरेंट है। मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि अगर मेरा बच्चा ना पी रहा हो, मैंने 1-2 दफ़ा यही किया है कि मैंने फ्रेश जूस को ना डब्बे वाले जूस में डाल के उसको स्ट्रॉ लगा के दे दिया। हालांकि वो पीछे से मैंने टेप किया हुआ है, लेकिन उसको पता ही नहीं, उसने पी लिया। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ साइकी है कि वो डब्बे का जूस है। आई थिंक बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है। जो मेरी बच्ची है माशाल्लाह, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। उसको तो कुछ भी दे ले, मेडिसिन मैंने देने की कोशिश की है उसमें डाल के, वो एक सिप लेके समझ आती है और उसी टाइम पर रख देती है। आपने अभी जरताज बताया बिल्कुल रेमेडी कि अगर बच्चा नहीं खाना चाह रहा फ्रूट्स
तो आप जबरदस्ती ना करें, जो वो पसंद से खा सकता है वो खाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे ख्याल फायदा से क्या, वो वॉमिट करेगा, वो मजीद उसके डर में बैठ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि सारे बैठ के थोड़ा थोड़ा खाएं, वो जब देखेगा तो शायद उसके बाद खाना शुरू कर दे, लेकिन आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। एक कहावत है ना, कहते हैं कि बच्चों को अगर आप कुछ भी ना दो ना, अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फातिमा लाहौर से। फातिमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोग को बिल्कुल आदत नहीं होती सुबह के टाइम नाश्ता करने की, तो उससे पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा अजीब गुजरता है और थकावट में गुजरता है। तो इस हैबिट को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? रता साहब, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मतलब आप कोई साथ अपने कुछ लेके जाती हैं काम पे या नहीं? नहीं, मैं जब सुबह में उठती हूँ तो उसके 2-3-4 घंटे बाद मैं नाश्ता करती हूँ। 2-4 घंटे बाद। ओके, तो बाकी दिन का फिर आप मील स्किप कर देती हैं? दिन में मेरे 2 मील्स होते हैं दिन में मैक्सिमम। ओके, ठीक है। चलिए, फातिमा आपको रेमेडी बता रही हैं जी। वैसे फ़ाइन है, अगर तो आप, मैंने वही बताया टाइम 11 o'clock तक है, उसके दरमियान में अगर आप खा लेते हैं दैट्स फाइन। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने वही बताया कि सबसे अच्छी चीज़ है कि आप रात को चीज़ कुक करके रखें। ओवरनाइट ओट्स जो मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, वो तो सबके लिए बहुत अच्छे हैं। उसमें हम 2 टेबलस्पून ओट्स डालते हैं। अच्छा, ओट्स जो बाहर से मिलते हैं, जी, क्वैकर ओट्स या किसी भी ओट्स। अच्छा जता साहब, एक ये भी है जी, नाश्ता तो ज़रूरी है, आपने भी बताया, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी बुरी आदत होती है, और कहा ही जाता है वैसे चाय जो है वो खाली पेट, मतलब चाय एसिडिक होती है, वो कुछ लोग उठते साथ ही खाली पेट चाय पीते हैं, और ये बहुत कॉमन है। तो ये हेल्दी है या नहीं? इट्स नॉट हेल्दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑलरेडी एसिड इतना प्रोड्यूस हो चुका है, स्टमक बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल। और वो जैसे ही हम कैफीन लेते हैं, वो डायरेक्ट हमारी जितनी भी केयरलेस सरफेस है हमारे स्टमक की, उसको सारे को इरोड कर देती है। उस टाइम तो हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसे आप 50+ हो जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं, फिर अल्सर्स हो जाते हैं। आपके वक्त का, माज़रत के साथ वक्त की किल्लत है, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा हुआ आपके इस जो आपने अपनी एक्सपर्टीज शेयर की है। और एक चीज़ की, नाश्ता ज़रूर करें, स्किप नहीं करें। मुझे भी अब इस चीज़ का एहसास हो चुका हुआ है। और खाली पेट चाय बिल्कुल भी ना पिएं। कुछ लोग सुबह सवेरे उठते ही चाय पीते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।